खुशी है तुम्हारे आने की। और एक बात का वो बहुत ध्यान रखते थे कि खाना जो है वो हमेशा बनता रहे और परफेक्ट बने। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी वाला कोई खाना बना के पकड़ा दे। बहुत ध्यान रखते थे। उनको कश्मीरी फूड का बहुत ख्याल था। वो चाहते थे कश्मीरी फूड जो पंडित स्टाइल से बनता है वो हमेशा बनता रहे। वो नहीं चाहते थे उस तरीके की आर्ट ऑफ कुकिंग गायब हो जाए। उन्हें तो लगता था कि लोग जिंदगी में खाने का मजा क्यों नहीं लेते, गपशप क्यों नहीं करते, सिर्फ क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं लड़ाइयाँ करने में। नया मंच मैक्स, एक्स्ट्रा क्रंची, एक्स्ट्रा चोको टेस्ट और मैक्स टशन। फाइंड योर मैक्स। उनके लिखने का स्टाइल जो है वो जेम्स मेरिल, एक पोएट उन्हें मिले थे यूएस में ही, उन्हीं से काफी इंस्पायर्ड हुआ। उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट मेट्रियार्कल पैटर्न्स में लिखा, वर्स फॉर्म में लिखा। मतलब हर तरीके से उन पे बहुत असर देखा गया उनके लिखने के तरीके का। और एक बहुत मजेदार इंसिडेंस भी हुआ बार्सिलोना एयरपोर्ट पे। उस इंसिडेंस पे जब उन्होंने लिखा तो उसके बाद उन्होंने एक पोयम भी लिखी थी और उस पोयम का नाम रखा था बार्सिलोना एयरपोर्ट। इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया और बोला कि ये तुम करते क्या हो। तो भाई उन्होंने जवाब दे दिया फटाक से, मैं तो कवि हूँ। तो कहते यहाँ क्यों आए हो? कहते कविता लिखने आया हूँ। परेशान हो गई उनके ये जवाब एक के बाद जो एक आते जा रहे थे। तो दुखी होके पूछ पड़ी कि भाई आपके पास कुछ ऐसा है जो बाकी पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचा दे? तो शाहिद अली बोले हाँ, बस मेरा दिल है जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनके साथ ऐसे हंसी मजाक के काफी इंसिडेंसेस होते रहते थे। उन्हें बहुत मजा आता था जवाब देने में। वो बहुत अच्छे टीचर भी थे। जब वो अपना आखिरी लेक्चर दे रहे थे तो स्टूडेंट्स ने उनके लिए एक मैगजीन पब्लिश करवाई थी और पूरा इशू उन्हीं को डेडिकेट किया था। उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी कॉलेजेस अटेंड किए, उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज लिए, उन्हें प्रोफेसर भी अपॉइंट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ उता में जो सॉल्ट लेक सिटी में है। बस एक चीज शाहिद अली को बहुत परेशान करती थी, वो थी कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात। उन्हें नहीं लगा था कि कश्मीर इस तरीके से वायलेंस में टर्न हो जाना चाहिए या वहाँ की सारी जो खुशियां हैं वो खत्म हो जानी चाहिए कि हर वक्त बस कर्फ्यू ही कर्फ्यू लगता रहे। उन्हें कश्मीर की हालत से बहुत दुख होता था। वो हमेशा चाहते थे जब भी कविता लिखे ना, बस ये ना हो कि सिर्फ कश्मीर के बारे में लिखते रहे। उन्हें नहीं लगता था कि वो पोएट सही होता है जो सिर्फ उस इलाके के बारे में लिखे या उस जगह के बारे में जहां से वो परेशान आया हो या कोई परेशानी के बारे में ही लिखता रहे। फिर भी उन्होंने बहुत लिखा कश्मीर के बारे में। और वो काफी सेक्युलर इंसान थे। ऐसा नहीं कि रिलीजन को लेके कोई फैनेटिसिज्म था। मतलब बचपन में ना एक बार उन्होंने अपनी मम्मा और पापा को बताया कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उसके मम्मा पापा ने सपोर्ट किया। मम्मा ने तो खुद मंदिर बनवाया। जब उन्हें पता चला कि वो मरने वाले हैं तो वो चाहते थे कि वो कश्मीर जाएं और वहीं दफन हो और अपनी विल बना दे ताकि उनके भाई बहन आपस में लड़ते ना रहें। लेकिन स्टैटिस्टिकल रीजंस वहीं थे, जो भी पेपर वर्क की प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो वहीं रह गए। और एमिली डिकिंसन जहाँ पे बड़ी हुई थी ना, उन्हीं के पास उन्होंने अपनी ग्रेव बनवाई। बस मरते वक्त उन्हें एक ही धीरज था कि मरने के बाद कम से कम मैं अपनी माँ से तो मिल सकूंगा। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में एक कविता बोली थी, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक घाट पे